अब हम देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हमने डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लिया, टेंजेंट की स्लोप, सीकेंट की स्लोप भी हमको पता है क्या देती है। अब देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। नई चीज है पर सिंपल सी चीज है, देखते हैं जरा। देखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स हमको पता है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, मतलब d बाई डी एक्स जब हम लिखते हैं y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ, देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना होता है तो d बाई डी एक्स ऑफ y का डिफरेंशिएशन हो गया। अगर हमको dy बाई डी एक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी आती है, y और x कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, dy बाई डी एक्स भी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आती है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो देखिए d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, वेलोसिटी आ जाती है। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है एक बार फिर से, तो फिर ये वही चीज है, इसको बोलते हैं, ये क्या होगा, सिंपल सी चीज है, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स। ये जो क्वांटिटी है dy बाई डी एक्स, ये कोई नई क्वांटिटी, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये जो टर्म है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका है सिर्फ ये, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका है, ये जो हमने लिखा है ना, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स ये चीज का रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x बोला जाता है इसको। y को जब दो बार डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो dy बाई डी एक्स आया, फिर एक और बार करा, तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। डबल डिफरेंशिएशन 3 बार कर देंगे तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और फिर 3 बार कर देंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। अगर 3 बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो y का, 4 बार कर देंगे तो यह 3 के बदले 4 आ जाएगा, 5 बार कर लेंगे तो यह 4 के बदले 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही मामला चलता रहेगा, एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसा होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, डेरिवेटिव। कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं, या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। 2 बार हो गया ना डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया ये। अच्छा, अगर dy बाई डी एक्स होता तो ये कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन करा है। तो एक बार करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसे चलता रहता है मामला, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वेलोसिटी इज, अब एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज में देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dx बाई डी टी इज इक्वल टू v। तो पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखते हैं एक्सीलरेशन की क्या बात होगी। अब देखते हैं, एक्सीलरेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी, फिर एक बार करते हैं तो एक्सीलरेशन, तो कौन सा हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, 2 बार रिप्रेजेंट हो गया, 2 बार डिफरेंशिएट हो गया, सॉरी, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं मजेदार चीज,
एक्सेलरेशन इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन किसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है? किस चीज को एक बार डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिल जाता है? कौन सी चीज है वो? वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका? वेलोसिटी का। सिंपल, ठीक है। तो डी यू बाई डी टी इक्वल टू ए होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। हमने डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा था। अब डबल डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो देखते हैं जरा। सिंगल का तो हमको पता है, टेंजेंट की स्लोप, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डबल डिफरेंशिएशन का ग्राफ में क्या मतलब होता है वो समझते हैं। इसको समझने के पहले एक छोटी चीज और समझनी पड़ेगी। क्या? मान लीजिए वाई एक्स कर्व है ये कोई सा। अब ये जो वाई एक्स कर्व है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब dy बाई डी एक्स देखते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन, तो वो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसकी जो टेंजेंट है वो आगे की तरफ झुकी हुई है, आगे की तरफ, तो dy बाई डी एक्स क्या है? पॉजिटिव। तो अब देखिए dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? जब x बढ़ रहा है, ये दो पॉइंट कंसीडर करते हैं अपन, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिए जब x बढ़ा तो y भी बढ़ा, वैल्यू बढ़ गई x की और y की भी, तभी तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आया है। मैथ से सोच के देखते हैं। देखिए x बढ़ा, x में इंक्रीज हुआ तो dx पॉजिटिव, और ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो dy को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अच्छा, dy पॉजिटिव होने का मतलब y में चेंज पॉजिटिव आया, मतलब y की वैल्यू बड़ी है। तो अगर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है x इंक्रीज करने पर, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा। अगर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है x इंक्रीज करने पर, तो y का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। और उल्टा भी होता है, अगर y का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है x के रेस्पेक्ट में, तो x इंक्रीज करने पर y की वैल्यू बढ़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या सीखा हमने? इफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव देन y विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग x एंड वाइस वर्सा। मतलब इफ y विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग x देन dy बाई डी एक्स विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इसका रिवर्स देखते हैं। मान लीजिए वाई एक्स कर्व, अब ये ऐसे ही कर्व है। अब देखिए x बढ़ाने पर y की वैल्यू कम हो रही है, तो यहां टेंजेंट बनाएंगे, पीछे की तरफ है टेंजेंट। dy बाई डी एक्स क्या है यहां पर? dy बाई डी एक्स है यहां पर नेगेटिव। अब जब dy बाई डी एक्स नेगेटिव है तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहां से चलते हैं, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। यहां से यहां जाने में x तो बढ़ रहा है, लेकिन यहां से यहां जाने में y की वैल्यू घट रही है। तो अगर dy बाई डी एक्स नेगेटिव है तो x बढ़ाने पर y घटेगा, और उसका उल्टा भी होगा। अगर x बढ़ाने पर कोई फिजिकल क्वांटिटी घट रही है तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। बहुत सिंपल सी बात है। रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन, किसी की चेंज होने की रेट नेगेटिव है मतलब वो वैल्यू घट रही है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो भाई if dy by dx is negative then y will decrease on increasing x and vice versa, ठीक है। अब इसका यूज देखते हैं और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन डबल डिफरेंशिएशन का क्या होता है वो सीखते हैं। अब देखिए एक हम y x कर्व लेते हैं, ये कटोरे शेप की y x कर्व ले ली, कटोरा ले लिया हमने एक। इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हैं कटोरे में, इस वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हैं। यहां पर एक हमने टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट पीछे की तरफ झुकी हुई है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप की है ये। चलिए ठीक है, थोड़ा सा x बढ़ाते हैं। x बढ़ाने पर देखते हैं यहां पर कहीं टेंजेंट बनाते हैं। यहां पे टेंजेंट बनाई हमने, यहां पे जब हमने टेंजेंट बनाई तो इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो कितनी है? 0 है। इस टेंजेंट की स्लोप 0 हो गई। अच्छा,
फिर यहां पे भी एक टेंजेंट बनाते हैं, इस टेंजेंट या आगे झुकी हुई टेंजेंट है, इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो भाई नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो देखिए पहले स्लोप dy बाई डी एक्स, थोड़ा समझेंगे अपन, dy बाई डी एक्स पहले नेगेटिव है, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव है। अब कोई क्वांटिटी पहले नेगेटिव है, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव है, मतलब वो क्वांटिटी बढ़ रही है। x बढ़ाने के साथ में जैसे जैसे x अपन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो क्वांटिटी बढ़ रही है। वो क्वांटिटी कौन सी है, dy बाई डी एक्स, पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव से जीरो, फिर पॉजिटिव, बढ़ रही है वो क्वांटिटी। तो हमने क्या देखा, dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का सिंबल बनाया हमने, इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग x। x बढ़ाने पर ये जो क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी dy बाई डी एक्स, ये बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा हमने, कोई सी भी क्वांटिटी अगर x बढ़ाने के साथ बढ़े तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स विल बी पॉजिटिव। dy बाई डी एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब कि ये कटोरे शेप में, जिसमें कटोरा ऊपर खुल रहा है, ये कटोरा ऊपर की तरफ खुल रहा है कटोरा ये, तो इस कटोरे का डबल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है। इस कटोरे को अंग्रेजी में कॉनकेव अपवर्ड्स बोलते हैं, कॉनकेव अपवर्ड्स, ये कर्व तो है ही से, और ऊपर की तरफ खुल रहा है कटोरा, कॉनकेव अपवर्ड्स कटोरा है ये, ठीक है। तो कॉनकेव अपवर्ड्स कर्व के लिए, जो कर्व ऊपर की तरफ खुलती हैं, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। ये मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन का ग्राफ में, कि उस ग्राफ का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा जो ऊपर की तरफ खुल रही है, कटोरे शेप की है और ऊपर की तरफ खुल रही है, ठीक है। अब वो कैसा भी हो सकता है, कॉनकेव अपवर्ड्स में कैसे भी कर्व हो सकती है, ये हो सकती है कर्व, ये भी कॉनकेव अपवर्ड जो ऊपर खुल रहा है, ये भी ऊपर खुल रहा है, ये भी हो सकती है, ये भी कटोरा ऊपर ही खुल रहा है पॉजिटिव, ये भी कटोरा ऊपर ही खुल रहा है पॉजिटिव, ये भी कटोरा ऊपर खुल रहा है। इन सारे कटोरों के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका रिवर्स केस देखते हैं। अब मान लीजिए कटोरा नीचे की तरफ खुल रहा है, हमें पता है अब क्या आने वाला है, कटोरा नीचे की तरफ खुल रहा है, टेंजेंट बनाते हैं सबसे पहले, यहाँ टेंजेंट बनाई, आगे की तरफ झुकी है पॉजिटिव, यहाँ टेंजेंट बनाई जीरो, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई नेगेटिव। अब ये जो dy बाई डी एक्स जो कि स्लोप है, वो पॉजिटिव से जीरो फिर नेगेटिव, कम हो रही है ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, शाबाश। तो dy बाई डी एक्स टेंजेंट की स्लोप, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो कम हो रहा है x बढ़ाने के साथ में। वो फिजिकल क्वांटिटी जो कम हो x बढ़ाने के साथ में, उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो गया। इसको कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे मत करना, इसमें 2 से 2 उड़ा दिया, d से d बढ़ा दिया, ये y बाय x बच गया, गलत है ये, ऐसे नहीं कर सकते, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। दिस इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स, कटोरा नीचे की तरफ खुल रहा है, कटोरा नीचे की तरफ, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। अब कौन कौन से कटोरे पॉसिबल हैं कॉनकेव डाउनवर्ड्स में, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये सारे कटोरों के लिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। याद रखना है, बड़ा सिंपल सा बात है, कटोरा ऊपर है तो उसमें सिक्के गिरेंगे ही सही, तो पॉजिटिव इनकम ही होगी, तो पॉजिटिव डबल डिफरेंशिएशन। कटोरा यूं कर दिया तो सारे सिक्के गिर जाएंगे, नेगेटिव में आ गए। याद रखने का तरीका क्विकली, चलिए एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब जेनरिक कर्व आ गई, अभी इसका ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा भाई, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 4, 3 पर 9, तो ग्राफ ऐसा ही आएगा। सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई डी एक्स कितना होगा 2x, डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स 2x। एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, देखिए 2x आया, अगर हम यहाँ पे कर्व बनाते हैं, ये हमने यहाँ पे कर्व बनाई, तो
तो ये वाली जो टेंजेंट है इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव, और इधर x भी क्या है, नेगेटिव। x नेगेटिव पे dy बाई डी एक्स नेगेटिव, सही जा रहे हैं बिल्कुल अपन। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इसका एक बार और डिफरेंशिएट करो। 2x को डिफरेंशिएट करते हैं भाई, अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया 2। देखिए डबल डिफरेंशिएशन क्या आया, पॉजिटिव, क्योंकि कटोरा कर्व ऊपर खुल रही है। सिमिलरली y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे अगर अपन, तो उसका कर्व ऐसे आएगा, y हमेशा नेगेटिव रहेगा या 0, तो dy बाई डी एक्स माइनस बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, वापस करेंगे -2। देखिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, क्योंकि कटोरा नीचे खुल रहा है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पढ़ा, डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन, इन सबको लेकर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें xt कर्व गिवन है, एक xt कर्व पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है एक पार्टिकल का, जो एक्स एक्सिस पे चल रहा है। वो पहले एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव में जा है, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, फिर एक्स कोऑर्डिनेट घट रहा है, फिर वापस एक्स कोऑर्डिनेट 0, फिर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, घटते 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 वापस वो ओरिजिन पे आ गया, चल एक्स कोऑर्डिनेट पे रहा है। ये ग्राफ xt ग्राफ है, पार्टिकल ऐसे जाकर ऐसे चल, यूं नहीं चल रहा है रोलर कोस्टर की तरह से, यूं जाकर नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट पे, एक्स एक्सिस पे चल रहा है पार्टिकल, ये तो उसका ग्राफ है सिर्फ, ठीक है। अब हमें मान लीजिए इस पे 6 पॉइंट्स गिवन है, A B C D E F, और इन पॉइंट्स पे हमसे पूछा जा रहा है गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कर्व। इन 6 पॉइंट्स पे वेलोसिटी के साइन बताने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो वेलोसिटी A B C D E F पे वेलोसिटी के साइन बताने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। अब हमको पता है वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है dx बाय dt, वेलोसिटी होती है dx बाय dt, मतलब टेंजेंट बताएगा इसका साइन क्या है। तो a पर टेंजेंट बनाते हैं, तो a पर जो टेंजेंट बनी वो ऐसे बनी, a पर टेंजेंट ऐसे बनेगी, a पर टेंजेंट किधर झुकी हुई है, आगे की तरफ झुकी हुई है, मतलब a पर वेलोसिटी पॉजिटिव। b पर देखें, टेंजेंट बना बना के साइन देखने हैं हमको, फिर इसका फिजिक्स से मतलब समझेंगे थोड़ी देर बाद, पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। बी पर देखें जरा, बी पर टेंजेंट बनाएंगे तो बी पर टेंजेंट तो ऐसे बनेगी, इसकी स्लोप तो 0 है, मतलब बी पर वेलोसिटी 0 है। सी पर देखें, सी पर टेंजेंट ऐसे बनेगी, वेलोसिटी नेगेटिव है, टेंजेंट पीछे की तरफ है क्योंकि, ठीक है। डी पे बताइए, डी पे क्या है वेलोसिटी, पॉजिटिव की नेगेटिव, गुड, नेगेटिव, टेंजेंट बनेगी वेलोसिटी नेगेटिव। ई पर 0, क्योंकि टेंजेंट ऐसे बनेगी तो ई पर 0 हो गई। एफ पर हमको पता है, एफ पर कैसे क्या होगी वेलोसिटी, टेंजेंट बनाते हैं भाई, टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव, तो एफ पर वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ये वेलोसिटी के साइन तो हमने बता दिए टेंजेंट बनाकर। अब एक्सेलरेशन हमसे पूछा जा रहा है, ए बी सी डी ई एफ, इन 6 पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन के साइन क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसे निकालें, पहले मैथमेटिकली देखते हैं, फिजिक्स से समझेंगे फिर अपन। एक्सेलरेशन मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, मतलब कटोरे से देखना पड़ेगा इसमें तो जहां जहां पर कटोरा नीचे खुल रहा है वहां डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और जहां कटोरा ऊपर खुल रहा है डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। तो देखिए ए देखें तो ये जो कर्व है ए, किस कटोरे का पार्ट है, ए नीचे खुलने वाला, तो ए पे एक्सेलरेशन नेगेटिव। बी किसका पार्ट है, नीचे खुलने वाला। सी किसका पार्ट है, नीचे खुलने वाले का। तो ए बी सी तीनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। डी ई एफ बताइए किस कटोरे के पार्ट, ऊपर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। डी पर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ई पर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एफ पर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव। मैथमेटिकली तो आंसर्स आ गए, लेकिन फिजिक्स से समझते हैं अभी जरा इसको। देखिए ए पर वेलोसिटी पॉजिटिव थी, ये फिसलपट्टी आगे की तरफ झुकी हुई है। बी पर 0 हो गई, मतलब ए पॉइंट पे जो है पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा था और बी पॉइंट पे जाके रुक गया। तो देखिए ए पे जा रहा था आगे की तरफ, रुक गया, एक्सेलरेशन किधर होगा, सोच के देखिए, पीछे की तरफ होगा एक्सेलरेशन, तभी तो इस कारण से देखिए ए पर वेलोसिटी पॉजिटिव में थी, बी पर जाकर रुक गया, वो तो पॉजिटिव में चल रहा था, रुक गया, एक्सेलरेशन किधर रहा होगा, पीछे। पीछे मतलब नेगेटिव लिया है हमने, इसलिए ए पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। बी पे वेलोसिटी 0, सी पे वेलोसिटी नेगेटिव, बी पे 0 वेलोसिटी, फिर वो नेगेटिव में जाने लग गया उसके बाद में,
0 से नेगेटिव में दौड़ने लग गया, एक्सीलरेशन किधर रहा होगा, नेगेटिव में रहा होगा, इसलिए बी पर भी नेगेटिव है। इस तरह से हम एक्सीलरेशन देख सकते हैं। डी पे देखते हैं जरा। डी पे वेलोसिटी थी नेगेटिव, डी पॉइंट कहीं पर होगा, उस पे वेलोसिटी नेगेटिव। ई पर वेलोसिटी 0, ई पर वेलोसिटी 0, तो नेगेटिव में जा रहा था, रुक गया, नेगेटिव में जाते जाते रुक गया, एक्सीलरेशन किधर रहा होगा, आगे की तरफ, मतलब पॉजिटिव, इसलिए डी पर पॉजिटिव है। ठीक है। अब एक और मजेदार बात, हमने स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन भी पढ़ा था, साइन ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। अब मजा आने वाला है। देखिए, ए पर फिसल पट्टी ऐसी है। अच्छा, फिसल पट्टी का जो मैग्नीट्यूड होता है स्लोप का, वो स्पीड देती है। फिसल पट्टी जितनी खड़ी, स्लोप का मैग्नीट्यूड उतनी बड़ी। तो इस फिसल पट्टी का जो स्लोप है उसका मैग्नीट्यूड स्पीड है, तो जितनी खड़ी फिसल पट्टी होगी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो देखिए, ए पर स्पीड थी, बी पर 0, तो ए से जाते जाते स्पीड घट गई, मतलब ए पर स्पीडिंग डाउन है पार्टिकल, स्पीड कम हो रही है। देखिए, यहां पर स्लोप और ज्यादा, फिर कम, फिर कम, तो स्पीड घटती जा रही है। चेक करते हैं। ए पर वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव, v और a का साइन अपोजिट, v और a का साइन एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का साइन अपोजिट, मतलब स्पीडिंग डाउन। तो हमने डबल डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लिया। अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये क्या होते हैं, इसको समझने के लिए एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लीजिए एक सिटी में, एक शहर में सर्वे हुआ। किसका सर्वे हुआ, वेल्थ का, संपत्ति, कितने पैसे हैं किसके पास में। तो घर घर जाकर ये पूछा गया कितने पैसे कितने पैसे कितने पैसे हैं, सबका डेटा लिया और एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। क्या ग्राफ आया, वेल्थ वर्सेस हाउस का। हर घर में जाके पूछा कितना कितनी वेल्थ है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आया किसी सिटी के लिए। ठीक है। अब सपोज कीजिए हमसे पूछा जाए, इसको मिटा देते हैं, हमसे पूछा जाए ऐसे घर बताइए जिनकी संपत्ति, जिनकी वेल्थ अड़ोसी और पड़ोसी, लेफ्ट नेबर और राइट नेबर, जो दोनों नेबर हैं, एक इधर एक इधर, से ज्यादा है। ऐसे घर बताइए जिनकी संपत्ति अड़ोस और पड़ोस दोनों से ज्यादा है। तो भाई ढूंढते हैं, ये है क्या, नहीं, इस घर की संपत्ति तो देखिए इस वाले घर से तो ज्यादा है लेकिन इस वाले से कम है, तो ये तो नहीं है। ऐसे कौन से घर हैं जिसकी अड़ोस पड़ोस से ज्यादा है, तो देखें, हाँ भाई, तो एक घर ये मिलेगा हमें। तो ये घर वो है जिसकी संपत्ति इसके अड़ोसी और पड़ोसी दोनों से ज्यादा है। एक और घर मिलेगा ऐसा, कौन सा, ये वाला घर। तो ये दोनों घर जो हैं अपने एरिया में, इनकी जो सोसाइटी है, ये वाले जो दोनों घर हैं, ये वाला और ये वाला, इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं मान लीजिए सी। तो ए और सी अपने अपने एरिया में अमीर लोग हैं भाई, रिच। लेकिन शहर में है क्या, पूरे शहर में नहीं भाई, ए से अमीर तो बहुत सारे बैठे हैं शहर में, देखिए इतने सारे लोग बैठे हैं ए से अमीर। तो ए अपने सोसाइटी में अमीर है, लोकल एरिया में, अपने नेबरहुड में। तो ए को हम बोल सकते हैं दिस इज लाइक लोकल अमीर बोल देते हैं इसको भाई, ये लोकल अमीर है, लोकल रिच। इसी तरह से सी भी अपने एरिया में अमीर है, तो ये भी लोकली रिच है। आपको हमसे बोले ऐसे घर ढूंढ के बताओ जिनकी संपत्ति अड़ोसी और पड़ोसी से कम हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कम है भाई तो अब तो मिल ही जाएंगे ये, इसको हम बोल देते हैं बी। तो ये घर ऐसा है, इस पड़ोसी से भी बेचारे की कम है और इस पड़ोसी से भी बेचारे की कम है, तो ये अपने एरिया में जो है गरीब माना जाता है, अपने एरिया का गरीब है ये, लोकल गरीब, लोकल पुअर, कुछ भी लिख सकते हैं इसको अपन। इसी तरह से एक और है ऐसा जिसके अड़ोसी और पड़ोसी से जिसकी वैल्यू कम है। ये पॉइंट देखिए एक बार, ये और ये अड़ोसी पड़ोसी दोनों से कम है इसकी वैल्यू, तो ये भी अपने एरिया का लोकल गरीब है। होने में तो ये थोड़ा अमीर भी है लेकिन अपने एरिया में। बस इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब डेफिनेशन देख लेते हैं।
अब कभी नहीं भूलेंगे इसको अपन। तो देखिए लोकल मैक्सिमा, अब हमने y वर्सेस x का ग्राफ ले लिया, जनरल ग्राफ। तो लोकल मैक्सिमा कौन सा पॉइंट होता है देखते हैं जरा। तो लोकल मैक्सिमा पॉइंट देखने हमने 4 पॉइंट जो थे ए बी सी डी वो मार्क कर दिए। तो ए और सी दोनों लोकल मैक्सिमा हैं। क्या डेफिनेशन थी लोकल मैक्सिमा की? लोकल मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन इज अ पॉइंट एट विच द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एज कंपेयर टू इंपॉर्टेंट है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ एडजेसेंट नेबर्स। तो अड़ोसी और पड़ोसी से जिसकी वैल्यू ज्यादा हो वो लोकल मैक्सिमा कहलाता है। बस सिमिलरली लोकल मिनिमा कौन सा पॉइंट होता है? लोकल मिनिमा, इसमें 2 लोकल मिनिमा है, डेफिनेशन हमको समझ में आई गई। लोकल मिनिमा ऑफ अ फंक्शन इज अ पॉइंट एट विच द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एज कंपेयर टू दैट ऑफ एडजेसेंट नेबर्स। देखिए बी, इस पॉइंट इसका अड़ोस और इसका पड़ोस दोनों से इसकी वैल्यू जो है y की वैल्यू कम है, ठीक है, तो ये लोकल मिनिमा। सिमिलरली डी। चलिए, तो अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए y वर्सेस x का ग्राफ है ये, ए बी सी डी, कुछ लोकल मैक्सिमा है कुछ लोकल मिनिमा है इनमें से। तो हम देखते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखिए ये जो लोकल मैक्सिमा है, इस लोकल मैक्सिमम पे अगर अपन टेंजेंट बनाएं तो उसकी स्लोप कितनी है? 0। लोकल मिनिमा पे भी कितनी है? 0। मैक्सिमा पे 0, मिनिमा पे 0। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे dy बाय dx, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है? कटोरे से। मैक्सिमा पे कटोरा नीचे की तरफ खुलता है। देखिए जहां लोकल मैक्सिमा आ रहा है वहां कटोरा नीचे, और जहां कटोरा नीचे वहां डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। तो लोकल मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और लोकल मिनिमा पे कटोरा ऊपर की तरफ खुल रहा है, कटोरा ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये पहचान होती है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की। सिंगल डिफरेंशिएशन 0 और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन मिनिमा है कि मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा पे नेगेटिव, मिनिमा पे पॉजिटिव। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं पता लगाने के कि मैक्सिमा या मिनिमा कहां पर आ रहा है। मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ये एक फंक्शन दे रखा है कोई सा भी। हमसे पूछा जा रहा है लोकेट लोकल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा। पता लगाओ लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और है तो कहां पर है। ठीक है, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 हमको पता है। सबसे पहला काम मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढने के लिए जहां पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आएगा वहां पर dy बाय dx को 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले dy बाय dx तो निकालें भाई। तो dy बाय dx y का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है? 2x माइनस का माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 5, इस 5 का 0। तो dy बाय dx की वैल्यू आ गई 2x माइनस 5। इसको 0 करें जरा, तो x की वैल्यू कितनी आई? 5/2। मतलब x इक्वल टू 5/2 पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। लेकिन अभी पता करना है कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। स्लोप तो 0 हो गई, कैसे पता करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन से। इसको डबल डिफरेंशिएट करें तो 2 प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, कटोरा ऊपर की तरफ, मतलब मिनिमा आ रहा है x इक्वल टू 5/2 पर। और इनफैक्ट जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ना y वर्सेस x का, जब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट करेंगे y वर्सेस x का, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ये ऐसे ग्राफ आएगा इसका। और ये जो पॉइंट होगा जिसपे ये मिनिमा आ रहा है, ये जो मिनिमा आ रहा है ये पॉइंट, ये x इक्वल टू 5/2 होगा ये पॉइंट।
ऐसे ढूंढते हैं। डिफरेंशिएशन 0 चेक करते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएशन से कि मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है। चलिए ट्राई कीजिए अगला एग्जांपल। आया आंसर, देखते क्या आया। मैक्सिमा के मिनिमा, मैक्सिमा कैसे पता करा? सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं भाई। dy बाई डी एक्स कितना? 8x का कितना? 8, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर का कितना? 2x, 5 का कितना? 0। इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 पे कुछ तो होगा, मैक्सिमा या मिनिमा। अच्छा डबल डिफरेंशिएशन चेक करें। डबल डिफरेंशिएशन चेक करें तो भैया आ जाएगा इसका तो 0, माइनस का माइनस, और ये 2x का -2। क्या आया? ये नेगेटिव आया, मतलब कटोरा नीचे की तरफ खुल रहा है, मतलब मैक्सिमा आएगा। तो भाई मैक्सिमा आया इस फंक्शन का, वो कहां पर आया? x इक्वल टू 4 पर। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना हम, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, y वर्सेस x का ग्राफ कुछ ये ऐसा आएगा। और ये जो मैक्सिमा आ रहा है, ये जो मैक्सिमा आ रहा है ये आएगा x इक्वल टू 4 पर। इनफैक्ट हम इस फंक्शन की, ये y की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोई हमसे इसमें ऐसे भी पूछ सकता था कि y की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, y की मैक्सिमम वैल्यू। तो y सबसे ज्यादा कब हो रहा है? x इक्वल टू 4 पर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? y मैक्सिमम निकालने के लिए इस फंक्शन में x इक्वल टू 4 रख देंगे, क्योंकि हमने पता लगा लिया x इक्वल टू 4 पे मैक्सिमा आ रहा है और वही सबसे बड़ी वैल्यू है। तो y मैक्सिमम के लिए इस फंक्शन में x के बदले 4 रख देंगे। तो क्या आएगा? 8 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5। तो 32 माइनस 16, 16 प्लस 5 21। तो y की सबसे ज्यादा वैल्यू जो आएगी वो आएगी 21। तो ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से अपन मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं मैक्सिमम मिनिमा निकालने का। y इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस 5। बड़ा फंक्शन है। लोकेट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमा निकालने हैं, ठीक है। देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए? dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी एक्स कितना आएगा? तो ये आ गया हमारे पास में, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको क्या करेंगे? 0 फैक्टराइज कर लेंगे, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 रूट आएंगे, 1, 2। तो x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। मतलब हमारे काम के 2 पॉइंट्स आ गए, 1 और 2। अब पता लगाना है कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है। कौन पता लगा के देगा? डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं जरा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3x का 3, डबल डिफरेंशिएशन हो गया, ये 2 का तो 0 हो गया, ठीक है। अब कैसे पता करें मैक्सिमा पर डबल डिफरेंशिएशन? तो भाई x इक्वल टू 1 चेक करते हैं पहले। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे कितनी आ रही है? 1 रखते हैं। 2 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज -1। अरे भाई नेगेटिव आ गई, मतलब x इक्वल टू 1 पे कटोरा नीचे की तरफ खुल रहा है। मतलब ये जो पॉइंट आया ये लोकल मैक्सिमा है। कटोरा नीचे खुल रहा है ना। अब x इक्वल टू 2 पे भी निकाल लेते हैं जरा। x इक्वल टू 2 डालेंगे तो इस फंक्शन में x के बदले 2, तो वो कितना आ गया? x के बदले जो हमने 2 डाला यहां पर, तो ये आ गया 2 2 4 माइनस 3 1। पॉजिटिव आ गया है तो भाई कटोरा ऊपर। मतलब ये भाई साहब पे लोकल, अरे भाई लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा, यहां पर लोकल मिनिमा आ गया है। तो 1 पर मैक्सिमा, 2 पर मिनिमा, ठीक है। ये हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वैसे इसमें एक बात जो थी, 1 पे मैक्सिमा 2 पे मिनिमा, तो मैथ्स में भी आगे पढ़ेंगे आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में डिटेल में। लेकिन एक बात है कि जैसे कोई फंक्शन होता है ना y वर्सेस x का,
कोई सा भी फंक्शन ले लें, अपन रैंडमली कोई सा भी बना ले, कोई सा भी फंक्शन बनाते चले अगर, तो मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेट आते हैं। पहले मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, कंटिन्यूअस फंक्शंस में। तो एक मैक्सिमा, दूसरा मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ऐसे चलते हैं।